सच सामने आता है जो सब सोच रहे थे वो गलत था। विक्रम के पिता लीनाथ इस खेल के मास्टरमाइंड नहीं थे, बल्कि वो खुद भी उसी शीत श्राप के शिकार थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक वजह से किया था, विक्रम को इतना मजबूत बनाना कि वो खुद अपने पिता को भी मार सके। ये कैसी बकवास है। विक्रम गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुम्हें क्यों मारूं? कुछ दिन पहले विक्रम काव्या के पास आया था। वो काव्या से कहता है, हम दोनों मिलकर इस घाटी को आजाद कर सकते हैं। मैं तुम्हें उस जहर का इलाज दूंगा, बस मेरे साथ आ जाओ। काव्या थोड़ी देर सोचती है, फिर एक शर्त रखती है, अगर सब ठीक हुआ तो मैं आर्यन को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। विक्रम सीधे हाँ नहीं करता, बस इतना कहता है, सोचूंगा, क्योंकि उसे पता था अब काव्या के पास कोई और रास्ता नहीं है। दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं, एक ऐसा जाल जिससे वो मुख्य अधिकारी को फंसा सके। वो दिन आ जाता है। काव्या चालाकी से उसे फूलों के मैदान में ले जाती है और तुरंत जाल सक्रिय कर देती है, लेकिन उस दुश्मन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो उस जाल से बच निकलता है और लगभग काव्या को मार ही देता। तभी आर्यन बीच में आ जाता है और अपनी जान पर खेलकर काव्या को बचा लेता है। आखिरकार वो दुश्मन जाल में फंस जाता है, लेकिन आर्यन खुद घायल हो जाता है। काव्या तुरंत उसे भेज देती है ताकि उसका इलाज हो सके। अब असली खेल शुरू होने वाला था। काव्या विक्रम से कहती है, ये तुम्हारा और तुम्हारे पिता का मामला है, इसे तुम्हें ही खत्म करना होगा। विक्रम भारी कदमों से महल की ओर बढ़ता है, जहाँ उसका पिता पहले से उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम कहता है, अब ये सब खत्म करो, मुझे ये गद्दी दे दो और आराम से जियो। लेकिन लीनाथ हंसता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी असली वारिस नहीं बन सकते। और फिर वो खुद विक्रम को उकसाता है, मारो मुझे। जैसे ही विक्रम हमला करने जाता है, अचानक लीनाथ अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। विक्रम हैरान होकर कहता है, तुम चल सकते हो? तभी उसे समझ आता है ये सब एक बहुत बड़ा खेल था। वो और काव्या जो कुछ भी कर रहे थे लीनाथ पहले से सब जानता था। विक्रम गुस्से में पूछता है, क्यों? तुमने मुझे इस हालत में क्यों धकेला? लीनाथ ठंडे स्वर में कहता है, मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी दूर जा सकते हो, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम अभी भी कमजोर हो। उधर जिस दुश्मन को उन्होंने पकड़ा था वो जाल तोड़कर बाहर निकल आती है और काव्या को वहीं जकड़ लेती है और अपनी सारी शक्ति उसके अंदर भर देती है। असल में वो उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे एक हथियार बनाना चाहती थी। फिर वो कहती है, अब समय आ गया है, मैं अपने असली लक्ष्य को खत्म करूं। उधर विक्रम काव्या को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लीनाथ उसे रोक देता है। विक्रम घुटनों पर गिर जाता है, कृपया उसे छोड़ दो, आप जो कहोगे मैं करूंगा। लीनाथ मुस्कुराता है, ठीक है, उसे बचाना है तो मुझे मारो। विक्रम के हाथ कांपने लगते हैं। वो तलवार उठाता है, लेकिन वो वार नहीं कर पाता। लीनाथ निराश होकर तलवार फेंक देता है, तुम कभी काबिल नहीं बन पाओगे। और तभी अचानक उसका शरीर जमने लगता है। वही शीत श्राप अब उसे खत्म कर रहा था। विक्रम हैरान रह जाता है, ये तुम्हें भी था? वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लीनाथ आखिरी सांसों में कहता है, दुश्मन बहुत ताकतवर है, अगर उसे हराना है तो तुम्हें पत्थर जैसा बनना होगा। और अगले ही पल वो पूरी तरह जमकर मर जाता है। विक्रम की दुनिया एक पल में टूट जाती है। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आते हैं और कहते हैं, सच्चाई अभी बाकी है, मेरे साथ चलो। वो उसे एक गुप्त जगह के बारे में बताते हैं और घाटी की मुहर उसके हाथ में दे देते हैं। अब विक्रम के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने पिता जैसा बने या सब कुछ बदल दे। और कहानी अपने सबसे बड़े फैसले के मोड़ पर आ खड़ी होती है।